सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए साधु जन, रमता भला दाग न लागे कोई। सदगुरु कबीर इस दोहा के माध्यम से केवल साधु ही नहीं, गृहस्थ समाज, उसमें स्त्री पुरुष विद्यार्थी किसान जितने भी आते हैं उन सब के लिए एक छोटा सा संदेश दिए हुए हैं। साहब कहते हैं, जो पानी बहती है, जो नदियां बह रही है, वो निर्मल पानी है और उस पानी को आप पी सकते हैं, उसमें नहा सकते हैं, निर्मल है। बहता हुआ पानी निर्मल है, लेकिन जो समुद्र के बगल में कोई पोखर है, तालाब है, छोटे छोटे, वो पानी बहते नहीं है। इस कारण से वो दूषित है, गंदे है और उसे पी नहीं सकते। सज्जनों, इसी प्रकार कबीर देव कहते हैं, साधु जन रमता भला। जो साधु एक स्थान से दूसरे स्थान सत्संग भक्ति भजन प्रचार प्रसार करते रहते हैं, कभी बैठते नहीं है। जब देखो ज्ञान की बातें, जब उनके पास कोई भक्त आ जाए तो उनको ज्ञान की बारिश करें, उनको संबोधन करें, हमेशा आत्मज्ञान की मस्ती में लीन रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, जैसे पानी बहते रहने से निर्मल होता है, वैसे साधु जन यदि मन से चिंतन करते रहते हैं, हमेशा अपने आप में मस्त रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, प्रभु में परमात्मा में हमेशा खोए रहते हैं, वही साधु जन समाज को निर्मल कर सकते हैं। और जो चिंतित रहते हैं, मेरा जमीन का क्या होगा, महंती पद गद्दी मान बढ़ाई, तो कबीर साहब कहते चिंतित रहते हैं। उसके लिए साहब ने क्या कहा, भोले मन समझ के लाद लधनिया। साहब कहते भोला मन वाला व्यक्ति, कमजोर मन वाला व्यक्ति, चिंतित रहने वाला व्यक्ति, विषय वासनाओं को स्मरण करने वाला व्यक्ति, हमेशा संसारिक बातों को सोचने वाला व्यक्ति, कबीर साहब कहते हैं वो क्या होगा, हमेशा चिंता की बोझा सिर पे लाद कर चलता रहेगा, खुद भी दुखी और साथ में रहने वाला भी दुखी, समाज भी दुखी। यदि हम प्रसन्न हैं तो सामने वाला भी प्रसन्न है। तो साहब कहते हैं, मन पर ज्यादा भार मत दो। इस मन पर जो तुमने संसार की बोझा लाद रखा है, उसे उतार डालो, हटा दो और निश्चित हो जाओ। साहब कहते जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसा। सदगुरु कबीर भगवान कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह है। किसे नहीं चाहिए? क्या धन नहीं चाहिए? क्या भोजन नहीं चाहिए? क्या वस्त्र नहीं चाहिए? क्या पैसे नहीं चाहिए? क्या कबीर साहब नहीं कमाते थे? वो भी कमाते थे। कहने का तात्पर्य है, अधिक हो जाए, बहुत हो जाए, किंतु ये इच्छा न रखो कि सदा हम संसार में रहेंगे। ये आशा मत करो। बादशाह की तरह रहो, मगन रहो, खुश रहो, जितना कमाए हो उसमें प्रसन्न रहो। तो साहब कहते हैं, भार मत दो अपने शरीर पर। सज्जनों, मैं कह रहा था बहता पानी निर्मला।
संत गुरुजन यदि शास्त्र पढ़े, अध्ययन करे, चिंतन करे और गली गली में घूम घूम कर गांव समाज में गृहस्थ परिवार को यदि ज्ञान बांटे तो उनका जीवन भी धन्य है और समाज का भी जीवन धन्य हो जाएगा। जो संत पढ़ते नहीं, भक्ति नहीं करते, ध्यान नहीं करते, सत्संग नहीं करते, दूसरों को ज्ञान की बात नहीं बताते, कंजूसी करते हैं, जो सीखा वो अपने तक रख लेते हैं, दूसरे को नहीं बताते हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। चाहे मास्टर हो, चाहे फिर इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, जो आपने सीखा है वो दूसरों को बताओ, दूसरों को जानकारी दो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इतना समझ लो। यदि कोई अच्छी चीज हमने सीखा और यदि हम ये बात दूसरों को बताते हैं तो उससे ज्ञान बढ़ेगा, दूसरा भी सीखेगा। इसी प्रकार से ज्ञान दान और अन्न दान, दो प्रकार के दान होते हैं। कोई आश्रम के लिए एक बोरी चावल पहुंचा देते हैं, कोई गेहूं पहुंचा देते हैं, कोई सब्जियां पहुंचा देते हैं, कोई दूध, कोई पैसे पहुंचा देते हैं। उससे साधु संत भोजन करते हैं और जीवन यापन करने के बाद समाज के लिए कुछ न कुछ चिंतन करते हैं। इसी प्रकार ज्ञान है। आप यदि कोई आटा, चावल, फल फूल, पैसे दान करते हैं तो उससे उनका पेट भरता है। और यदि आप किसी को ज्ञान दान करते हैं, भक्ति दान करते हैं, प्रेम दान करते हैं, सेवा दान करते हैं तो उससे उनका मन भरता है। मन भरने का मतलब खाली मन है, और जिसका मन खाली रहता है, मन उदास रहता है, मन चिंतित रहता है, वो इस संसार में दर दर की ठोकरें खाता है। किसी बाबा के पास, किसी धामी के पास डर के मारे दौड़ता रहता है, किस धाम में जाऊं ताकि मेरा सारा काल कलेश दूर हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी काल कलेश केवल सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सद्गुरु, और सद्गुरु जो आपके काल को छुड़ाएगा वो दूसरा नहीं छोड़ सकता। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए, और ऐसे शब्द सद्गुरु कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कबीर देव कहते हैं कि लोहा और चुंबक प्रीति है, एक दूसरे को उठा लेते हैं। लेकिन यदि चुंबक को आप उल्टे तरीके से लगाओ तो नहीं उठाते हैं। इसका मतलब यदि आप किसी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो वो आपसे भी प्रेम करता है। आप किसी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं तो वो भी रखता है। यदि आपने उल्टा सीधा रखा तो वो भी कट जाते आपसे। तो साहब कहते हैं ऐसे शब्द कबीर का तात्पर्य संत गुरुजन की जो अच्छी वाणी है वो ऐसे शब्द है, उनको सुनने से मनुष्य के जीवन का, घर आंगन का सब काल कलेश दूर होता है। कैसे? जब उस पर हम चलते हैं दूर होता है। इसलिए साहब ने कहा साचा शब्द कबीर का, सब कोई लेत निहार, पक्षपात न कीजिए कहें कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु का जो वचन है वो साचा है, सब कोई लेत निहार। साहब कहते हैं इस शब्द सच को, इस वचन को सब कोई लेत विचार, निहारो, विचारो, सभी की किताबों को पढ़ो, सभी की मत पंथ को पढ़ो,
लेकिन उसमें जो अच्छी बात है आप रख लो, जो आपको पसंद नहीं आया उसे हटा दो। क्या मतलब उससे? लेकिन किसी भी देवी देवता को मानो तो विचार करो। मैंने कहा उदास मन, जब मन उदास होता है तो आदमी कहीं न कहीं जाता है मन शांति के लिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यदि हम सच्चे सत्संग सुनते हैं तो मन शांत होता है। तो साहब कहते हैं साधु जन रमता भला दागने लागे कोई। यदि साधना छूट गई, भजन छूट गया तो जीवन में दाग लग जाएगा, बुरे आचरण का, बुरे संगत का, और ये दाग फिर छूटेगा नहीं। इसलिए गुरु का भजन सबको करना चाहिए। कोई सास है, बहू है, घर के काम करते हैं, बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कभी सोचते हैं कि मेरी सासू माँ मेरे लिए ऐसे सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी पति। अरे छोड़ो, काम करो, उठो, घर की सफाई करो, खिड़कियां साफ करो, भोजन अच्छे से पकाओ, बर्तन साफ कर लो, कपड़े साफ कर लो, घर को टेबल को सजा लो, थोड़ा सा मन के अनुसार आप जो पूजा पाठ करते हो उसको श्रद्धा से करो। फिर देखो आपका भी मन साफ हो जाएगा, आपका भी मन पवित्र हो जाएगा, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगा। कबीर साहब कहते हैं बस हम रुक जाते हैं, और रुकने वाला व्यक्ति ही गंदा हो जाता है। चलते रहो, चलते रहो, एक जगह ना रहो। इसलिए हमारे गुरु दरबार सदगुरु अभिलाष साहेब जी संस्था इलाहाबाद में, वहाँ एक साधु को एक कमरे में 1 महीना से ज़्यादा रहने नहीं देते हैं। क्यों? कारण क्या है? मूल कारण ये है कि साधु को वहाँ मोह न हो जाए। एक कमरे में रह देंगे, अपना व्यवस्था बना लेगा, सोचेगा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा अब मैं, सुविधा बना लेगा, अब मोह कर लेगा अपने कमरे से। इसलिए बदलते रहते हैं, आज 1 महीना इधर रहो, 1 महीना उधर रहो, मोह ना हो, ताकि संसार में कहीं भी जाओ, चाहे झोपड़ी मिले, चाहे मकान मिले, चाहे महल मिले, कहीं एडजस्ट हो जाओ। ये साहब कहते हैं। इसलिए सबको चलते रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं भक्ति करते रहो, सत्संग करते रहो, जीवन की सुधार करो। झोपड़ी में रहो किंतु साफ सफाई में रहो, नमक रोटी ही खाओ किंतु संतुष्ट रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत न छोड़ो, सत्संग करते रहो। याद रखना, यदि हमारी साधना पक्की होती रहेगी तो संसार के लोग हमारे कदमों में पैसा चढ़ा देंगे, हमें कपड़े देंगे, हमें सब कुछ देंगे। यदि हम भक्ति करते रहें तो हमें कोई चिंता नहीं, मर जाए कुछ हो जाए। इसी प्रकार गृहस्थ समाज को सोचना चाहिए। आपके पास जो है प्रसन्न, खुश रहो। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुधार नहीं होता। क्या कारण है? कुछ तो कारण होंगे। साहब कहते हैं साबुन बेचारा क्या करे, गांठे राखे मोए, जलसों अरसा परस नहीं, क्यों कर उज्जवल हुए। सदगुरु कबीर कहते हैं आप यदि कपड़े धोने के लिए साबुन लाए हैं और आप ट्यूबवेल पर चले गए और उस साबुन को कागज में से निकाल कर कपड़े में लपेट कर आप रख दिए, पानी डाल दिए, तो क्या कपड़ा साफ होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? उस कपड़े को फैलाना पड़ेगा और साबुन को उस पर रगड़ना पड़ेगा, और साबुन लगाने के बाद कपड़े को भी रगड़ना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तब आपके कपड़े का मैल छूटेगा। ठीक इसी प्रकार सदगुरु कबीर भगवान कहते हैं
कि भक्ति सत्संग क्या करेगा जब तुम उस पर चलोगे नहीं, उसको धारण नहीं करोगे, उस पर चिंतन नहीं करोगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएगा। साबुन को कपड़े में लपेट कर रख देने से कपड़े साफ नहीं होता, उस पर रगड़ना पड़ता है। ऐसे ही केवल सत्संग सुनने से, सत्संग में जाने से, बड़े बड़े पंडाल में बैठने से जीवन में सुधार नहीं होता है। उस सत्संग को सुनकर जब हम अपने आप में आत्मसात करेंगे, अपने हृदय में स्पर्श करेंगे, अपने मस्तिष्क, अपने खोपड़ी में जाने देंगे और विचार करेंगे, शब्दों को भजाएंगे, तब लाभ होगा। एक बार की बात, एक राजा था। राजा सत्संग में जाया करते थे। सत्संग में गया तो संत से शिकायत करते थे अपने परिवार वालों का। कहते थे मेरे पुत्र, मेरे परिवार के लोग मेरी बात नहीं मानते, गुरुजी जरा समझा दें। गुरुजी ने एक दिन एक्शन ले लिया, ध्यान दिया, कहा सुनो, तुम अपने बेटे को ले आओ, मैं उसे समझा देता हूं, लेकिन तुम मत आना, केवल बेटे को भेज देना। बेटा आया, कहा देखो बेटे, तुम्हारे पिता कहते हैं सत्संग करो, भक्ति करो, करते क्यों नहीं? आश्रम क्यों नहीं आते हो? तो उस लड़के ने कहा गुरुजी सत्संग में तो मैं आता, किंतु जब मेरे पिताजी आपके आश्रम से लौट कर जाता है तो हम सबको गाली गलौज देते हैं। माँ को गाली, हमें गाली, बहन को गाली, पड़ोसी को गाली, दिन रात झगड़े कचकच करते रहते हैं। तो मैंने विचार किया कि मेरे पिताजी सत्संग में जाने से इतना बिगड़ सकता है, इतने उसकी वाणी खराब हो सकते हैं, और यदि मैं चला गया तो कितना खराब होगा। इस कारण से मैं नहीं आता। गुरुजी ने कहा बेटा ठीक है, मैंने बीमारी जड़ पकड़ लिया, अब तुम घर जाओ। दूसरे दिन उनके पिता आया, कहा देखो तुम सत्संग से जाते हो, ऐसा ऐसा गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, क्यों करते हो? जब तुम ऐसा करते हो तो बच्चे क्यों आएगा सत्संग में? सत्संग का मतलब होता है सत्संग में आओ तो शांति, सुख, परम शांति, परम आनंद। तब वो लज्जित होकर कहा गुरुजी ये तो हम में कमी है। ये कहानी बातों को समझाने के लिए, ऐसा नहीं है। कई घरों में ऐसा है, पिता माता सत्संगी है, किंतु बच्चे व्यवहार में जाके, संगत में जाके बिगड़ जाते हैं। क्या करेंगे? माँ बाप कितना समझाएंगे? नहीं मानते हैं। नहीं मानते, छोड़ दो, खुद भक्ति करो, छोड़ो, हटाओ, जिस दिन बीतेगा वो समझेगा। तो कहने का मतलब है हम भक्ति सत्संग को पीना जाने, पहले हर चीज धारण करने के लिए ही कहा जाता है। पूरी प्रकृति मंडल में ये शरीर प्रकृति पर जिंदा है। प्रकृति भगवान ने जो हमें दिया हर सीजन में खाने के लिए, वो हम खाते हैं। इसी प्रकार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख में डालते हैं, तब पेट भरता है। ऐसे ही ज्ञान को यदि हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान को यदि हम पीते हैं, जब ज्ञान को हम धारण करते हैं, तब कहते हैं गुरु का मंत्र, गुरु का जाप, गुरु का ज्ञान जीवन में सुख और चैन, शांति प्रदान करते हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सतगुरु कबीर कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। आप चाहे जहां भी चले जाओ, भजन में भी आया है, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहां होगा। आपको हल चलाने का ज्ञान हो गया, घर बनाने का ज्ञान हो गया, बड़े बड़े मशीन को चलाने का ज्ञान हो गया,
बहुत बड़ा बड़ा। इंसान ने क्या से क्या बना दिया, हर चीज बना दिया। इंसान ने सब कुछ को जाना, अंतरिक्ष में क्या है उसको भी जाना, धरती के नीचे क्या है उसको भी जाना। ये भी जाना इंसान ने कि मंदिर में भगवान है, पत्थर में भगवान है। लेकिन साहब कहते हैं इंसान ने अभी तक स्वयं को नहीं जाना कि तू कौन है, तू संसार में क्यों आया है। क्या केवल खाने भोगने बच्चे पैदा करने के लिए क्यों आए हो? बच्चे पैदा 84 लाख में 83,999 तो है, दुख काट रहे हैं, लेकिन तुम मनुष्य क्यों आए हो पता ही नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं इस संसार में आए हो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, बंधन काटने के लिए, वासना जो तुमने बना रखा है उसे तोड़ने के लिए। तो गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। दुनिया के सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा, किंतु आपको स्वयं का ज्ञान, अपना ज्ञान, आपको जो ज्ञान होना चाहिए, आपने संसार में जो चीज़ कमाया है उसका ज्ञान सीखा, आप जब संसार से जाओगे या सब छूट जाएगा तो आप अकेले जाओगे, उसका ज्ञान आप प्राप्त नहीं किया। ये ज्ञान प्राप्त करना है गुरुजन के शरण में जाओ। इसलिए कहा गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता है। मोक्ष, आप मरेंगे तो आपके दादा, आपके पड़ोसी, आपके समाज, आपके मर्डर, आपके मुखिया सरपंच क्या बोलेंगे, अरे फलाने पंडित को बुला लाओ, और वो आएंगे आपके नाम से मंत्र पढ़ देंगे, गरुड़ पुराण का मंत्र पढ़ देंगे, थोड़ा उपनिषद का पढ़ देंगे, थोड़ा मनुस्मृति पढ़ देंगे, थोड़ा पाठ कर देंगे और कहेंगे चलो नदी किनारे वहाँ पिंड दान कर देंगे, बोध गया चलो, चलो काशी चलो। आपकी मुक्ति नहीं होगी फिर, क्योंकि आप तो है ही नहीं, ये तो आपके पड़ोसी, आपके समाज के लोग करवा रहे हैं, और ये ढोंग है। कहते गुरु के बिना मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारे मरने के बाद इस दुनिया में किसी के भी ताकत नहीं है जो आपको मुक्ति दे सके। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े त्यागी संत हुए हैं जो आपको जिंदा में मुक्ति कर सकता है। मुक्ति, मुक्ति खोजना नहीं है, मुक्ति पाना नहीं है। मुक्ति, मोक्ष एक अवस्था है, जीते जी वो अवस्था में आप हो जाओ। जीते जी आप निडर हो जाओ, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करो। मौत को पत्र लिख दो, आओ मेरे सामने, मैं जाने को तैयार हूं। ये अवस्था है। लेकिन तुम कहो कि मरेंगे तो हमें ब्राह्मण मुक्ति देगा, यही तो तुम्हारी भूल है। कहाँ पड़े हो? उठो, जागो, होश में आओ। बेहोश में सो रहे, जिए तो बेहोश, मरे तो बेहोश, सोए तो बेहोश। होश में कब हुए तुम? होश में रहोगे तो तुम ये कर्मकांड नहीं करोगे। सीधा सत्संग के पंडाल में जाओगे, बैठोगे और कबीर साहब के विचारों पर चिंतन करोगे, और वहाँ से आओगे, खेत में मेहनत मजदूरी करोगे, बिजनेस करोगे, और अपने परिवार में खुशी से रहोगे, प्रेम से रहोगे, आनंद से रहोगे। फिर तुम्हें दुख नहीं होगा। तो साहब कहते हैं गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना वो आत्म साक्षात्कार, वो सत्य नहीं मिल सकता। लखे न मतलब वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए गुरु करो। है कोई मछुआरा है, वो समुद्र में जाता है, वो यदि डरने लग जाए कि हम कैसे मछली को पकड़े, तो कैसे पकड़ पाएगा। ऐसे ही जो कहता है
कि गुरु महाराज ने जो लिख दिया उस पर हम विचार ही नहीं करेंगे तो तुमको सत्य कैसे मिलेगा? है आजकल लोग किताब में जो लिखे हैं उस पर विचार नहीं करते, का नहीं नहीं नहीं, गुरु जी ने लिख दिया था, हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहोगे? गलत लिखा है तो गलत कहो, सही है तो सही कहो। सत्य की खोजी बनना है तो विचार करना ही पड़ेगा, इतना समझ लो। सत्य है आत्मा और इसे जानो, वो तुम हो। गुरु बिन मिटे न दोष। साहब कहते हैं जीवन का दोष, जीवन की खराबी, जो जीवन में तूने उभड़ खाबड़ कर रखा है, जीवन में गलत तरीका से बोलना, गलत तरीके से खाना पीना, गलत तरीके से जीवन जीना, गलत तरीके से कमाना और उस पैसे को बर्बाद करते जाना, जीवन में सुख शांति न कर रहना, भक्ति न करना, साहब को दिए तुम्हारे जीवन का दोष है। इसको कब मिटाओगे? ये तब मिटेगा जब तुम्हें गुरु मिलेगा। साहब कहते हैं दोष है तुम्हारे जीवन में, इसलिए हम सबको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जय, कहें कबीर सौदास को, तीन लोक डरना है। साहब कहते हैं गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा क्या मानोगे, क्या करोगे? क्या तुम दौड़ दौड़ के आश्रम जाओगे? नहीं, गुरु ने एक रास्ता दिया, मंत्र दिया और 5 नियम दिया भक्ति करने का। इस नियम से चलो, इस नियम से भक्ति करो, जीवित माता पिता की सेवा करो, जीवित पत्नी है उसको इज्जत करो, जीवित पति है उसका इज्जत करो, आपके समक्ष आपके पुत्र परिवार उसको इज्जत करो, आपके द्वार पे गाय भैंस उसको इज्जत करो, उसको सम्मान करो, खिलाओ। कबीर साहब कहते हैं कि जिंदा देवता की परख करो, उनकी पूजा उपासना करो। यदि तुम मरे हुए देवता की पूजा करते रहोगे तो तुम्हारी पीढ़ी मरे हुए भगवान ही खोजता रहेगा और बुढ़ापे में तुम्हारी भी सेवा नहीं होगी। इसलिए जिंदा देवता की तलाश करो। क्या खोजते हैं? नहीं खोजते हैं आप। क्या खोजते हैं? आप कहते हैं मैं बन बन में देवता खोजूंगा। तो सज्जनों, मैं निवेदन किया आप सबके बीच, बहता पानी निर्मला, जो पानी बह रहा है वो निर्मल है, जो पानी एक जगह रुक गए वो गंदा है। ऐसे ही साधु जन, संत जन, परिवार जन, किसान, गृहस्थ परिवार, हम सब रोज कुछ न कुछ नया नया भक्ति करें, सीखें। रोज कहीं न कहीं संग में जाओ तो नया नया ज्ञान सीखो, नया नया भोजन बनाकर खाओ, नए नए घर की साफ सफाई में रहो, नई सोच रखो, हंसो, मुस्कुरा कर रहो, दुखी न रहो, चिंतित न रहो। इस भाव से जीने से साहब कहते हैं आदमी का मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, फिर वो दुखी नहीं रहता, दुख खत्म हो जाते। और यही दुख खत्म करने के लिए हम सब भगवान खोजते हैं। ये दुख तो संत के सत्संग में ही हो जाते हैं खत्म। तो मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया सदगुरु कबीर साहब की दोहा के माध्यम से। सज्जनों, कबीर साहब की ग्रंथ आप सब पढ़िए, बीजक पढ़िए, बीजक की टीका पढ़िए और उस पर चिंतन करिए। आप सदगुरु कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद से संपर्क करिए, वहाँ से पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रंथ मंगाइए, उसको पढ़िए। 1 से किताबें हैं, ऐसा पढ़ने से आपको भी आत्मज्ञान जगेगा। किताबें बहुत सारे हैं लेकिन किसमें क्या है वो भी खोजना पड़ता है। तो विचार आपको अच्छा लगा तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और आप सबके बैठे अंदर राम को 3 बार साहेब बंदगी साहेब।